नमस्कार मित्रों। जब मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ था, मुंबई अटैक जब हुआ था, तब से ही देश में आवाज़ें उठ रही है कि बॉलीवुड में जो भी पाकिस्तानी कलाकार है, चाहे वह एक्टर है, सिंगर है या कोई भी कलाकार है, उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत का शत्रु देश है और पाकिस्तान के नागरिक भी पाकिस्तान का ही सुर में राग अलापते रहते हैं और वह भारत विरोधी कार्य ही करते हैं। उसके बाद से पुलवामा में अटैक हुआ तो भी इस बात की चर्चा हुई देश में और जनता के द्वारा मांग किया गया कि जो भी पाकिस्तानी कलाकार है बॉलीवुड में, उस सबको देश से बाहर निकाला जाए। बॉलीवुड में किसी भी पाकिस्तानी को कलाकार को काम नहीं दिया जाए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है जिहादी वुड, कराची वुड, तो बॉलीवुड में जो खान गैंग है, यह सब समय समय पर पाकिस्तानी कलाकारों को बुलाता रहता है। यहाँ तक कि सलमान खान ने अरिजीत सिंह का गाना रुकवा करके और पाकिस्तानी गायकों से गाना गवाया और बॉलीवुड में लंबे समय तक विवाद चलता रहा कि सलमान खान जैसे लोग हैं जो भारत में अच्छे अच्छे कलाकारों का काम खराब करके पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में मौका देते हैं। और पाकिस्तानी कलाकार क्या करते हैं, जब भी कोई आतंकवादी घटना होता है तो पाकिस्तानी कलाकार काम करता है भारत में, पैसे कमाता है भारत में, लेकिन वह सब आतंकवादियों का साथ देता है। तो उसके बाद फिर पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो फिर देश में जनता के द्वारा मांग की गई कि बॉलीवुड में जो खान गैंग है उसका बहिष्कार हो और किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को बॉलीवुड में काम नहीं मिले। फिर दिलजीत दोसांझ जैसे लोगों को यह समझ में क्यों नहीं आता है और वह पाकिस्तानी कलाकारों को अपने फिल्मों में काम देता है। दिलजीत दोसांझ एक फिल्म बनाया है सरदार जी 3 और उसमें एक पाकिस्तानी हीरोइन कलाकार है हानिया आमिर, उसको वह उस फिल्म में हीरोइन बनाया है। और हानिया आमिर है जो जब भी भारत में आतंकवादी हमला होता है तो वह पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया में लिखती आ रही है। तो वैसे तो दिलजीत दोसांझ के बारे में यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वह खालिस्तानियों का समर्थक है, इसलिए उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान भारत का शत्रु है और पाकिस्तान के कलाकार भी भारत के साथ शत्रुवत व्यवहार ही रखते हैं। और अब देश की जनता में इस बात का चर्चा है, जोरों पर है और होना भी चाहिए। देश की जनता में दिलजीत दोसांझ के प्रति बहुत ही गहरा रोष है, आक्रोश है। और बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार और जो पंजाबी सिंगर हैं, बी प्राक हो गए, मीका सिंह हो गए, हनी सिंह हो गए, इन सब लोगों ने भी मिलकर दिलजीत दोसांझ को आईना दिखाया है कि भाई साहब, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। अगर आप किसी पाकिस्तानी कलाकार को आप अपने फिल्मों में काम देते हैं और फिर वह फिल्म आप भारत में रिलीज़ करते हैं तो यह देशद्रोही का कार्य है, अवश्य ही यह गद्दारी का कार्य है। आप पाकिस्तानी कलाकारों को अपने फिल्म में काम देते हैं और वह फिल्म भारत में रिलीज़ होता है। सबसे पहले तो यह फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण भारत के जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम रखते हैं। खान गैंग वालों की अलग बात है। फिर पंजाब के जो सिंगर हैं या फिर पंजाबी फिल्मों के जो कलाकार हैं, वह सब मिलकर के विरोध कर रहे हैं और सेंसर बोर्ड को पत्र लिखा गया है कि सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं होना चाहिए और दिलजीत दोसांझ का बहिष्कार होना चाहिए। और दिलजीत दोसांझ का निश्चित रूप से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उनको इतना समझ नहीं है कि जो हमारा शत्रु देश है पाकिस्तान, उसके कलाकारों को फिल्मों में मौका दिया जा रहा है। हालांकि दिलजीत दोसांझ ने सफाई में कहा है कि यह फिल्म जो है पहलगाम आतंकवादी हमले से बहुत पहले से तैयार हो रहा है। और तो अगर बहुत पहले से तैयार हो भी रहा है तो क्या आपको नहीं पता है कि मुंबई अटैक हुआ, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, बहुत सारे आतंकवादी हमले होते हैं देश में। फिर आप देख ही रहे हैं कि देश में जो देश की जनता है
वह तो अपने देश के खान गैंग का बायकॉट कर रहे हैं। जो बॉलीवुड में जिहादी गुट है, जिहादी गैंग है, सबका बायकॉट हो रहा है। फिर कैसे पहले भी या बाद में भी आप कैसे किसी पाकिस्तानी कलाकार को काम दे सकते हैं? बॉलीवुड में सलमान खान जैसे लोग ऐसा कार्य करते रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का बायकॉट हो रहा है, ज़ोर शोर से हो रहा है। आमिर खान का फिल्म आ रहा है, उसका भी बायकॉट हो रहा है। तो दिलजीत दोसांझ को समझना चाहिए कि देश की जनता जागरूक है, और आप किसी पाकिस्तानी कलाकार को काम देते हैं, फिल्मों में काम करवाते हैं और उसको भारत में रिलीज़ करते हैं, तो यह सरासर देशद्रोही गद्दारी का कार्य है। जनता आपको निश्चित रूप से बायकॉट करेगा भी और आपको गालियाँ भी पड़ेगी, क्योंकि आप काम ही ऐसा करते हैं। आप शत्रु को अपने देश में काम देते हैं, यह बहुत बड़ा अपराध है। और देखिए कि जब भी आतंकवादी हमले होते हैं, तो जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वह एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन जब हिंदुओं की ओर से कार्रवाई की जाती है, भारतीय सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है, तो बहुत सारे भारत में जो जिहादी बॉलीवुड के लोग हैं वह सब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो दिलजीत दोसांझ का भी बहिष्कार है और भारत में सरदार 3 रिलीज नहीं होगा। और आगे से सभी कलाकारों को यह ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वह दक्षिण भारत से हो, पंजाब से हो, बॉलीवुड से हो, किसी भी संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हो या फिल्म निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को भारत में काम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह सब भारत के शत्रु हैं। और शत्रुओं से समझौता करना, शत्रुओं से मित्रता करना राष्ट्रद्रोह और गद्दारी का कार्य होता है, इसे नहीं किया जाना चाहिए। दिलजीत दोसांझ का जिन लोगों ने भी बहिष्कार किया है, उन सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।